राजस्थान के ग्रामीण विकास की धुरी यानी हमारे सरपंचों को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नई ताकत और नई पहचान दी है। जयपुर के दुर्गापुरा में पंचायती राज सशक्तिकरण अधिवेशन के दौरान एक नया इतिहास रचा गया, जहां प्रदेश भर के सरपंचों ने अपनी मांगों के पूरा होने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने इस मंच से न केवल सरपंचों को सम्मानित किया, बल्कि युवाओं और किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। सरकार आपनो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को लगातार सिद्ध कर रही है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र सभागार में राजस्थान सरपंच संघ की ओर से पंचायती राज सशक्तिकरण अधिवेशन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। ये कार्यक्रम वीबीजी राम जी लागू करने पर सरपंच संघ की ओर से आयोजित किया गया। इस अवसर पर सरपंच संघ की ओर से मुख्यमंत्री श्री शर्मा का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में सभी निवर्तमान सरपंचों ने वीबीजी राम जी अधिनियम लागू करने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस योजना के अंतर्गत 125 दिन की रोजगार गारंटी तथा प्रशासनिक व्यय में 6 से 9% की वृद्धि से गांव और ढाणी में रोजगार व्यवस्था सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सरपंच की भूमिका सबसे अहम होती है। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी अपनी अपेक्षाएं सरपंच से ही रखते हैं। सरपंच गांव का सच्चा सेवक होता है और सरकार व जनता के बीच सेतु का कार्य करता है। मेरे सामने जो आप लोग बैठे हैं वो लोग हैं, चाहे केंद्र सरकार की स्कीम हो चाहे राज्य सरकार की स्कीम हो, उसको धरातल पर उतारने का काम हमारे सरपंच लोग ही करते हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने देखा है सरपंच जब गांव में निकलता है तो लोगों की इच्छा और अपेक्षा बढ़ती है। हर व्यक्ति की इच्छा ये होती है कि सरपंच से मैं ये काम करा लूं, सरपंच से मैं वो काम करा लूं, चाहे वो हमारी बूढ़ी माँ हो चाहे हमारा बूढ़ा ताऊ हो, क्योंकि उनकी आशा और उम्मीद एक सरपंच होता है। क्योंकि मैंने देखा है कोई बीमार के लिए, कोई अगर किसी के डिलीवरी होनी है या कोई भी काम ऐसा होना है जिसकी आवश्यकता है, वो व्यक्ति के मन की बात ये होती है कि वो सरपंच को कहे और सरपंच के माध्यम से वो आगे अपने काम के लिए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने संकल्प पत्र के अनुरूप कार्य करते हुए पानी, बिजली और रोजगार को प्राथमिकता दी है। ERCP योजना से 17 जिलों को लाभ मिलेगा। यमुना जल समझौते और देवास योजना पर कार्य जारी है। कुसुम योजना के तहत किसानों को लाभ दिया जा रहा है और दिन में बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। और जो संकल्प पत्र के साथ हम आए थे, हमने हमारे राजस्थान का एक रोड मैप बनाया। हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथी, सभी हम उसमें बैठे और हमने देखा कि राजस्थान के लिए क्या आवश्यक है, हमें सबसे पहले प्रारंभ कहां से करना है, हमारे राजस्थान को एक विकसित राजस्थान कैसे बनाना है, उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बनाना है। तो हमने उसका एक नक्शा बनाया और उस नक्शे में हमने देखा कि सबसे पहली आवश्यकता हमारी क्या है। आप भी ग्राम पंचायत में देखते हो ना, सबसे पहले आवश्यकता क्या है, दूसरे नंबर क्या है, तीसरे नंबर क्या है। यही हमने देखा कि सबसे पहले आवश्यकता हमारी क्या है। तो राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की थी, आपसे पूछता हूं मैं, पानी की थी ना। तो हमने सबसे पहले राजस्थान में हमने पानी का रोड मैप बनाया
कि हम राजस्थान के हर जिले को पानी की व्यवस्था, किसान को पीने को, पशुधन को, उद्योग को पानी की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। और हमने पहले ही महीने में हमने इसकी रचना पूरी बनाई कि हम पानी का क्या करें। तो हमारी ईआरसीपी की योजना जो हमारे 17 जिलों में आती है, हमारा यमुना जल समझौता जो हमारे शेखावाटी में आता है, हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर के बीकानेर से लेकर हमारा जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, नागौर, जोधपुर, ये हमारा गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर से हमारा वो पानी आता है, उसके लिए हमें काम करना। इधर हमने देखा कि हमारा ब्राह्मणी नदी से पानी आएगा तो हमारे भीलवाड़ा के अंदर और वहां पानी आएगा। हमने सोचा कि हमारे जो देवास स्कीम है, अरावली पर्वतमालाएं हमारी हैं, आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता है, वो बेकार जाता है, आधा पानी हमारा उदयपुर से, हमारा उदयपुर में, चित्तौड़ में, राजसमंद में आता है। तो उस पानी को हम कैसे लेकर के आए, वहां हमने एनीकट टनल बना करके उस पानी को हमने इधर लिया है। माई डैम के माध्यम से सोमकमला डैम में पानी आकर के हमारा जवाई बांध में कैसे पहुंच सकता है, जो पाली, जालौर, सिरोही की हमारी व्यवस्था हो सकती है। हमने संपूर्ण राजस्थान को पानी के लिए व्यवस्था और पानी के लिए कैसे हो सकता है, इसकी हमने योजना बनाई। और मैं आपको कह सकता हूं कि जो योजना हमने बनाई है वो सारी की सारी योजना हमारी धरातल पर आ गई है और कुछ हमारी आने वाली है। ये हमने एक रोड मैप पूरे राजस्थान का बनाया। हमने ये नहीं बनाया कि पूर्ववर्ती सरकार बनाती थी कि वहां किसका विधायक है। हमें विधायकों से कुछ नहीं, हमें तो हमारे 8 करोड़ राजस्थानी और हमारे पूरे राजस्थान का एक नक्शा बना करके उसके विकास की योजना पानी की हमने बनाई। दूसरी आवश्यकता किसकी थी? दूसरी आवश्यकता बिजली की आवश्यकता। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए लगातार हमने काम किया है। हमने केंद्र सरकार से हमारा एमओयू किया और हमने, आप देख रहे हैं, लगातार बिजली के क्षेत्र में काम हो रहा है। 6363 मेगावाट हमने 2 साल के अंदर पैदा की है। और लगातार हमने कहा है कि 2027 तक किसान को हम बिजली देंगे, दिन में किसान को बिजली देंगे, और हम उद्योग को पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। ये हमने रोड मैप बनाया। हम कुसुम ए और कुसुम सी के माध्यम से लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामलों में कहा कि हमारी सरकार बनते ही हमने एसआईटी गठित की और अब तक 428 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हमने 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दे दिए हैं और 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया गया है। 21,000 युवाओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों नियुक्ति पत्र दिलाए जाएंगे। साथ ही युवा नीति, बिना ब्याज ऋण, लखपति दीदी, सोलर प्लांट, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। क्या आप देखते थे हमारे किसान मजदूरों के बेटे पेपर देते थे और पेपर लीक हो जाते थे। हमने 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी। हमने 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की और हमने लगातार उस पर अंकुश लगाया। 428 अब तक हमने 428 लोगों को गिरफ्तार किया है। आप देख रहे हैं, क्या 2 साल के अंदर एक भी पेपर लीक हुआ है? हमने 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दे दिया। 1,44,000 की हमारी काम चल रहा है, प्रक्रियाधीन है। और आपने देखा जनवरी के महीने में पहली बार 1 लाख लोगों के लिए कैलेंडर, युवाओं के लिए कैलेंडर निकाला है कि आप फॉर्म, डेट आपकी जब निकलेगी, फॉर्म भरेंगे, पेपर होगा, परिणाम आएगा और आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। हमारे उस युवाओं के सपनों को हम पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। और आप देख रहे हैं, अभी तक हमने दे दिया। अभी हमारा प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होने वाला है, 21,000 नियुक्ति पत्र फिर देने वाले हैं। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए सरपंचों ने राज्य सरकार की तारीफ की। सरपंचों ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश आज आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है। राजस्थान सरपंच संघ द्वारा पंचायत राज सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास का सुदृढ़ीकरण करने के लिए हमने एक आयोजन किया था। उसके अंदर हमने सीएम साहब का धन्यवाद करने के लिए भी, उनका आभार प्रकट करने के लिए, क्योंकि हमारे सरपंचों का काफ़ी समय से नरेगा का भुगतान अटका हुआ था। उसके लिए हमने 17 तारीख को सीएम साहब से मिले थे
और उनसे रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद हमारा करीबन 1027 करोड़ रुपए मटेरियल और कारीगर का जारी हुआ है, तो उसके लिए हमने धन्यवाद सीएम साहब को दिया है। राज्य वित्त आयोग का पैसा भी रिलीज हुआ है, तो इसीलिए आज हमने ये धन्यवाद कार्यक्रम और आगे आने वाले बजट के अंदर ग्राम पंचायतों के लिए, ग्रामीण विकास के लिए सरकार क्या कर सकती है, उसके सजेशन के लिए हमने एक मांग पत्र दिया है। सरकार बहुत ही युवा और ग्राम पंचायतों के लिए बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम और सरकार द्वारा योजनाएं धरातल पर लागू हो रही है और बहुत खुशी की बात है। सरपंच संघ का सहयोग दे रही है सरकार भी। राजस्थान सरकार किसानों, गरीबों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है और हमारे जो सरपंचों को प्रशासक लगाया सरकार ने, ये बहुत अच्छा काम किया। तो सरपंच ही एक ऐसी कड़ी है गांव के अंदर, तो छोटी से छोटी गांव के अंदर जो समस्या होगी उसका संविधान सरपंच ही कर पाते हैं। तो भजन लाल जी भी एक सरपंच रहे हुए हैं, अभी मुख्यमंत्री हैं साहब है जो, तो उन्होंने हमारे को सरपंच को प्रशासक बनाया। हमने हमारे को भी मौका दिया और जनता की सेवा करने के लिए, और ग्रामीण के क्षेत्र में हमने अच्छा कार्य किया है सरकार के अंदर। और हमारा पुराना जो 2 साल पुराना पैसा बकाया था पहले का, वो भी सरकार ने दिया है। पूरे राजस्थान के इतिहास में पहले बार जो सरपंचों के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक साल में 7 बार बैठ के संवाद किया है। और आज भी आपने देखा किस प्रकार से राजस्थान के सरपंच मुख्यमंत्री जी को पसंद करते हैं, किस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान के सरपंच को पसंद करते हैं। हमारे बीच में आके वो 2-2, 3-3 घंटे बैठे हैं और जो जितनी भी हमारी मांगे थी वो सारी मांगे आप ही के सामने अभी वो घोषणा करके गए हैं कि सरपंचों का कार्यकाल खत्म होने वाला है। सरपंचों का जो पैसा है, नरेगा सामग्री का भी हो, एफएफसी का भी हो, एसएफसी का भी हो, सारा पैसा कार्यकाल खत्म होने के पहले वो देंगे और जो भी उनके लायक चीज़ है वो सब करने का लिए उन्होंने आज आश्वासन दिया है। इसलिए राजस्थान का सारा सरपंच खुश है। कि सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने एक सरपंचों के जो कार्यकाल को समाप्त होने के बाद भी एक प्रशासक के रूप में उन्हें सरपंच को चुना और हमें प्रशासक बनाया। जिस बतौर हम हर एक योजना को जो कि राज्य सरकार द्वारा हो चाहे केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो, उसे आम जन तक, अंतिम छोर तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं एज अ प्रशासक, एज अ सरपंच। तो आज उस ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता थी उसकी पूर्ति सही से हो पा रही है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास थे, जो हमारा कार्यकाल समाप्त होने जा रहा था, उस समय प्रधानमंत्री आवास की पूर्ति, पुराने वाले आवास संपूर्ण हुए थे। हमारे दोबारा प्रशासक नियुक्त होने के बाद से नए प्रधानमंत्री आवास की योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास के जो फॉर्म भराए गए हैं, तो उनमें सरकार के द्वारा अच्छी पहल गई है और खाद्य सुरक्षा के द्वारा भी नए जो नामों को जोड़ा गया है और सरकार ने एक पूरा क्लियर किया है कि जो लोग इसके पात्र नहीं हैं उन्हें इससे हटाने का काम डिटेन करके उन्हें अलग किया है। मुख्यमंत्री जी का विशेष निवेदन करता हूं कि हमने जब भी निवेदन करा सभी सरपंचों ने, तो वो तुरंत हमारी कहने पर 2-2, 3-3 घंटे तक हमारे पास बैठे और हमारे दुख दर्द को उन्होंने समझा। और किस्तें जो बकाया, सरपंचों की किस्तें बकाया चल रही है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपके चुनाव से पहले आपकी किस्तें और नरेगा का पैसा पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। और विपक्षी लोग तो यूं दुखी है कि जी राम जी कैसे कर दिया। जी राम जी से क्या है कि वो जो विपक्षी लोग हैं वो तो राम का नाम लेने से डरते हैं। मुख्यमंत्री जी वर्तमान में राजस्थान सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और जो ये जी राम जी ग्राम उत्थान उन्नत खेती खुशहाली योजना लेकर आई हैं, उसमें अब जो काम नहीं हो सकते थे नरेगा के माध्यम से वो भी होंगे। और हम आज सरपंच संघ तो अधिकतर हमारी मांगों को लेकर हम यहाँ आए थे। सीएम साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है कि भी आने वाले समय में जो भी नरेगा के माध्यम से या कोई राज्य सरकार का जो फंड एसएफसी एफएफसी का पैसा रुका है वो सरकार ने जल्द जारी करने का आश्वासन दिया है। 1000 करोड़ रुपए जारी भी हुए हैं। हम तो युवा हैं, तो हम ये गांव के युवा और किसानी गांव से आते हैं, तो हमारी ये तो मांग है कि जिस तरह शहर के अंदर आधुनिक सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है वो ग्रामीण क्षेत्र पर भी उपलब्ध हो, अच्छे स्टेडियम बने, गाँव के बच्चे आगे बढ़े खेल कूद कर, यही हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल सरकार के नेतृत्व में राज्य सरकार अपनों अग्रणी राजस्थान के सपने को साकार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार हर वर्ग को कई सौगात दे रही है, जिनसे युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों समेत समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो रहा है।
निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार गांव, गरीब और किसान के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है। इस सशक्तिकरण अधिवेशन ने यह साफ कर दिया है कि सरपंचों और सरकार के बीच का यह तालमेल आपनों अग्रणी राजस्थान के सपने को जल्द ही धरातल पर साकार करेगा। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।